राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के बहुत सारे बिजनेसेस के बात करने वाले हैं जिनका भी एक तरीके से नंबर आ चुका है, पूरा फुल नंबर Q2 का। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि क्या उनका ग्रोथ है, क्या उन लोग का प्रॉफिट ग्रोथ है, और क्या मतलब जो नंबर आ रखा है वो एक तरीके से अच्छा है या फिर बुरा है। हमारा एक सीरीज चल रहा है गुड और बैड का, तो फिर ये वीडियो उसी का एक पार्ट है। तो चलिए इस वीडियो को फर्दर आगे स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये बस एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे MCX का। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, ये कंपनी पहले, अभी हम लोग फिलहाल के लिए Q2 का नंबर हटा के बात करते हैं, तो आप लोग देखोगे लास्ट कई सारे क्वार्टरों से मतलब कंपनी 50% के अराउंड अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखा दी थी। और एक तरीके से मान के चलिए, आप लोग अगर जाके इन लोग का लास्ट क्वार्टर भी देखोगे ना, Q1 FY26 का, तो वहाँ पे भी कंपनी ने अपना प्रॉफिट वगैरह 80% प्लस अपना प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट किया था। और उसके पहले भी आप लोग जाके देखोगे ना, मतलब कंपनी को मतलब क्या अच्छे लेवल पे टॉप लाइन ग्रोथ और साथ में क्या प्रॉफिट वगैरह मतलब अच्छे लेवल पे अपना वे मतलब ग्रोथ दिखाता था। लेकिन आप लोग देखोगे इस क्वार्टर में Q2 FY26 में जो कंपनी यूज टू ग्रो एट 50%, अब वे कंपनी एक तरीके से आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पे 29% का इन लोग का ग्रोथ रह गया है। यानी कि इस बार इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ, जो पहले कंपनी 50% का अराउंड अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखाती थी, वे अब कंपनी 29% पे आ गई है। और एक तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन लोग का भी 29% के अराउंड ही है। यानी कि जो कंपनी एक तरीके से यही सेम कंपनी लास्ट क्वार्टर तक मतलब 50% प्लस टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ एक तरीके से मतलब 80% प्लस दिखाती थी। और अब वही कंपनी एक तरीके से जो 80% था, जो उनका बॉटम लाइन ग्रोथ, वे एक तरीके से 29% हो गया। और जो टॉप लाइन ग्रोथ था मतलब लास्ट कई सारे क्वार्टरों में 50% के अराउंड था, और वो भी एक तरीके से 29% पे हो गया। यानी कि कंपनी का बॉटम लाइन और टॉप लाइन दोनों एक तरीके से एज कंपेयर टू द लास्ट फ्यू क्वार्टर अब स्लो हो गया है इनका। यानी कि अभी भी मतलब एक तरीके से देखोगे तो 29% ग्रोथ अच्छा है। लेकिन जो भी बंदा एक तरीके से, मान लो कोई भी बंदा होगा, अगर वो 50% टॉप लाइन ग्रोथ देख के मतलब आया होगा, तो अब जाहिर सी बात है वे अगर जब देखेगा 29%, तो अब जाहिर सी बात है अगर मान लो अगर फ्यूचर में कंपनी फिर से अगर 40%, 50%, 60% पे ग्रो नहीं कर पाई, और मान लो अगर ये 28%, 25%, 29%, 30% अगर ये न्यू नॉर्मल हो गया, तो फिर आई थिंक जो भी एक तरीके से ग्रोथ इन्वेस्टर होते हैं ना, वे एक तरीके से अब कहीं और शिफ्ट मारेंगे। मुझे जहां तक लगता है, मैंने जहां तक एक तरीके से एक्सपीरियंस किया है, और एक तरीके से देखा जाए तो नो डाउट अभी भी 29% बहुत अच्छा है नंबर। लेकिन जो बंदा 50% प्लस टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ एक तरीके से 80% के अराउंड देखा होगा, वे एक तरीके से मतलब उसको 29% उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो वही है, नो डाउट कंपनी बहुत अच्छा है। आप लोग देखोगे, थोड़ा सा हम लोग बिजनेस का बात करना MCX का, तो MCX का आप लोग देखोगे ना, ये एक तरीके से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यानी यहाँ पे आप लोग जाके फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बाय कर सकते हो, पावर के भी। आप लोग देखोगे इन्होंने रिसेंटली गोल्ड वगैरह का भी, बुलियन गोल्ड का भी एक तरीके से ऑन किया है फीचर वगैरह। और भी मतलब इन लोग के साइट पे पावर हो गया, और भी मतलब अदर अदर एक तरीके से सेक्टर के यहाँ पे एक तरीके से जाके एक तरीके से मान लीजिए जो भी मोस्टली होते हैं, ये होते हैं एक तरीके से हेज करने के लिए। लेकिन कई लोग जाके मतलब वहाँ पे एक तरीके से मान के चलिए अपना लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन भी बनाते हैं MCX पे। तो फिर नो डाउट कंपनी बहुत अच्छा है। एक तरीके से देखा जाए, ये कंपनी पूरा एक तरीके से पूरे इंडिया में मोनो पोली है। यानी कि एक तरीके से ये सिंगल कंपनी है एक तरीके से, जो एक तरीके से मान के चलिए ऐसे कुछ मतलब कॉन्टैक्ट वगैरह प्रोवाइड करवाता है, और एक तरीके से जो अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। तो नो डाउट MCX बहुत अच्छा कंपनी है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए, इस बार जो उन लोग का 29% का ग्रोथ हुआ है, अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर में अपने कॉन कॉल में कंपनी क्या बताती है कि एक तरीके से ये हमारा बस वन टाइम था, हम आने वाले क्वार्टर में फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। यानी कि जो उन लोग का 50% 60% का टॉप लाइन ग्रोथ था, अगर वे आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर से अगर उस पर वापस आ जाए, तब तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर मान लो एक तरीके से अगर ये 29%, 25%, 20% अगर ये न्यू नॉर्मल हो गया, ठीक है, तो फिर आई थिंक प्रॉब्लम थोड़ा बहुत क्रिएट हो सकता है। लेकिन वही है, हमें हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग को हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो, तभी आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा किसी भी कंपनी के बारे में। तो चलिए हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात करते हैं। वैसे इनका नंबर मतलब अच्छा ही है, लेकिन एज कम्पेयर टू द लास्ट कई सारे क्वार्टर में उतना अच्छा नहीं है। तो आप लोग खुद समझदार हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। वन सेकेंड। एक्जो नोबल का,
अगर आप इनका देखोगे ना, ये एक तरीके से मतलब ये कंपनी आई डोंट थिंक मतलब लास्ट कई सारे क्वार्टर में इनका मैंने एक तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ वगैरह कुछ खास देखा है। और इस क्वार्टर में भी एक तरीके से इन लोग का 15% से टॉप लाइन नीचे आ गया है। और एक तरीके से मान के चलिए इस बार इन लोग का आप लोग को प्रॉफिट वगैरह थोड़ा हाई दिखेगा यहाँ पे। नेट प्रॉफिट क्यों? क्योंकि इन लोगों को 1870 करोड़ के अराउंड इन लोग को एक तरीके से वन टाइम गेन मिल रखा है। तो उसकी वजह से ये जो वन टाइम गेन मिला है ना, इसकी वजह से इस बार इन लोग का प्रॉफिट बहुत जंप हो गया है। लेकिन ये वन टाइम है, आप लोग उसको हटा के देखिएगा कि क्या उन लोग का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो आप लोग उसको हटा के देखोगे ना, तो मतलब ईयर ऑन ईयर लेवल पे भी इन लोग का प्रॉफिट थोड़ा सा डी ग्रोथ हो गया है। और इन लोग का और इन लोग का टॉप लाइन भी 15% से नीचे आ गया है। तो फिर नो डाउट कंपनी अच्छा है, लेकिन वही है, ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल भी ना के बराबर ग्रोथ है, माइनस में, मतलब इसका 15% से डी ग्रोथ हुआ है। तो मैं इसको बैठ के कैटेगरी में रखूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी खराब है, मैं बस ये कह रहा हूँ जो उनका Q2 का नंबर आया है वे मतलब कुछ भी खास नहीं है। मतलब 15% से इनका टॉप लाइन डी ग्रोथ हो गया। आप लोग खुद देख लो यहाँ पे, मतलब 15% से एक कंपनी का टॉप लाइन डी ग्रोथ हो गया है। तो फिर मतलब जो कंपनी डी ग्रोथ कर रही है, मैं उसकी तरफ मतलब आप लोग खुद समझदार हो आई थिंक। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड। डैम कैपिटल का, अगर आप लोग इनका देखोगे ना, इनका मेन सर्विस एक तरीके से होता है, जो भी नई कंपनी आती है उनको आईपीओ प्रोवाइड करना, यानी कि उनको मार्केट में लिस्ट करवाना। और जिस भी कंपनी को फंड रेजिंग करना होता है क्यूआईपी के थ्रू, प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू, तो ये लोग उस कंपनी को हेल्प करवाते हैं। तो आप लोग देखो कि मार्केट मतलब साल भर से बहुत चौपी था, तो इसीलिए आई थिंक इन लोग का एक तरीके से ना के बराबर ग्रोथ हुआ था लास्ट कुछ क्वार्टर में भी। आप लोग देखोगे डैम कैपिटल का, तो फिर लास्ट आप लोग देखोगे 2 क्वार्टर में मतलब एक तरीके से इन लोग का टॉप लाइन डी ग्रोथ हो गया था। लेकिन इस बार आप लोग देखोगे ना, इन लोग का 69% से टॉप लाइन ऊपर हो गया है, यानी कि ग्रोथ आ गया है। 1 सेकेंड, ये रहा, आप लोग देख सकते हैं, सॉरी, 69%, यानी मान लीजिए वही 70% से इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। और बॉटम लाइन भी एक तरीके से 140% से ग्रोथ हुआ है। और आप लोग देखोगे अब ये जो इसके वजह से ना इन लोग का H1 भी थोड़ा अच्छा हो गया है। H1 इन द सेंस कि मान के चलिए इन लोग का फर्स्ट हाफ गया है, मतलब बस एक सिंगल क्वार्टर से जो इन लोग का 70% का ग्रोथ आ गया है, उसी की वजह से मान के चलिए इन लोग का पूरा फर्स्ट हाफ Q1 और Q2 मिला के थोड़ा अच्छा बन गया है। लेकिन हम लोग देखोगे ना, अगर मान लो आने वाले क्वार्टर में अगर फिर से ज़्यादा आईपीओ वगैरह नहीं आते हैं, क्यूआईपी ज़्यादा नहीं होता है, और प्रेफरेंशियल इशूज वगैरह नहीं होता है, तो फिर और भी मान लो कोई भी कंपनी अगर फंड रेजिंग वगैरह नहीं करती है ज़्यादा, और अगर वे डैम कैपिटल के थ्रू नहीं होता, अगर होता भी है ना, अगर वे डैम कैपिटल के थ्रू नहीं होता है, तो फिर जाहिर सी बात है कंपनी को इतना फायदा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल की कंपनी यहाँ पे आप लोग देखोगे बता रही है कि इन लोगों के पास एक तरीके से मान के चलिए 21 आईपीओ पाइपलाइन में है, जिसमें से जिसमें से एक तरीके से 3 न्यू आईपीओ है एडेड ड्यूरिंग द Q2 के जो अभी लास्ट क्वार्टर गया है। और एक तरीके से इन लोग का जो यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं 13 आईपीओ एज लेफ्ट लीड बैंकर इंक्लूडिंग 7 सोल बैंकर आईपीओ। तो मतलब ये इन लोग का मेन बिजनेस ही यही है। एक तरीके से मान लो कोई भी कंपनी होता है, उसको अगर अपना मार्केट में आईपीओ लाना है या फिर किसी को फंड रेजिंग करना है, अगर ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी ना, तो डैम कैपिटल को डैम श्योर बहुत फायदा होगा। लेकिन वही है, अगर मान लो ज़्यादा अगर हलचल नहीं हुआ मार्केट में, तो फिर उतना फायदा नहीं होगा। अब हमें वही देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर में क्या एक तरीके से ग्रोथ बनता है। तो फिलहाल के लिए इन लोग का 70% से टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, और बॉटम लाइन 140% के अराउंड ग्रोथ हुआ है। तो नो डाउट नंबर आउट ऑफ पार्क है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमें अभी यही देखना पड़ेगा कि क्या आने वाले क्वार्टर में ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, या फिर कहीं मतलब आने वाले क्वार्टर से फिर से कंपनी अपना डी ग्रोथ ना पोस्ट कर दे। क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर में एकदम मतलब कंपनी ने बहुत बुरा हालत था। मतलब इन लोग आप लोग जाकर देखिएगा, टॉप लाइन मतलब डी ग्रोथ हो रहा था लास्ट 2 क्वार्टर में। तो चलिए कंपनी ट्रैक करते का, नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन वही सोचो, अगर बुल एक तरीके से अगर बुल मार्केट आ गया ना, तब सोचो इन सारी कंपनियों को जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, चाहे वे MCX हो गया, चाहे CDSL हो गया, चाहे BSE हो गया, चाहे और भी जो भी कंपनी है, तो उन लोगों को सोचो और कितना फायदा होगा। क्यों? क्योंकि बुल मार्केट में ज़्यादा पागलपंती का मार्केट होता है। तो उस समय ये सारी कंपनियां जो होती है ना, सबसे ज़्यादा एक तरीके से अपना सेल्स वगैरह पोस्ट करती हैं, अपना टॉप लाइन ग्रोथ, अपना बॉटम लाइन ग्रोथ ज़्यादा पोस्टिंग करते हैं उस समय। लेकिन फिलहाल के लिए अभी कंसोलिडेटेड फेज चल रहा है, एकदम पूरा चौपी मार्केट है, मतलब मार्केट एकदम पूरा समझ लो रुलाने वाला है। तो इसीलिए मतलब जितने भी है ना मार्केट से लिंक जितने भी कंपनी है, आप लोग देखोगे बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो अब ठीक है, डैम ने एक तरीके से 70% का अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखा दिया। अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर में क्या इनका बनता है, क्या नहीं बनता है इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी फॉर द डिले।
स्मार्ट वर्क के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे एक तरीके से ये लोग मान के चलिए ऑफिस रेंट वगैरह करके, सॉरी, ऑफिस को रेंट पे एक तरीके से कंपनीज वगैरह को प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग देखोगे इनका एक तरीके से टोटल फिलहाल के लिए जो ऑपरेशनल है, जो ऑपरेशनल इन द सेंस कि जो जो एक तरीके से इन लोग का सीट टोटल एक तरीके से मान लीजिए जो ऑपरेशनल में है, जो एक तरीके से फुल्ली एक तरीके से रीडिंग है और वे एक तरीके से रेंट पे देने के लिए तैयार हैं। तो उसमें से आप लोग देखोगे 2,35,000 सीट इन लोग के पास अवेलेबल है, जिसमें से आप लोग अगर देखोगे ना 1,000+ सीट को हार्ट का 35% रेवेन्यू आता है वहाँ से। यानी कि जो भी इन लोग के पास सीट है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर क्लाइंट है, ठीक है, तो वहाँ पे एक भी कोई भी पर्टिकुलर क्लाइंट है, किसी को मान लो 100 सीट चाहिए होगा, किसी को 200 सीट चाहिए होगा, किसी को 500 चाहिए होगा, किसी को 1,000 चाहिए होगा। तो फिर कंपनी का जो 1,000+ सीट वाला कोहॉर्ट है ना, यानी कि जितने भी क्लाइंट 1,000+ सीट एक तरीके से बस उसी पर्टिकुलर क्लाइंट ने अपना बुक करके रखा है, वे वहाँ से एक तरीके से इन लोग का 35% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आता है। और इस बार इन लोग का टोटल ऑक्यूपेंसी 81% का है। और एक तरीके से आप लोग देखिएगा कंपनी अच्छी है नो डाउट, लेकिन वही है थोड़ा सा ग्रोथ रेट हल्का सा कम है एज कम्पेयर टू द इनके जो पीयर ग्रुप में है। अगर आप लोग पीयर टू पीयर कंपेयर करोगे ना, चाहे ऑफिस हो गया, चाहे आपका EFC लिमिटेड हो गया, चाहे आपका और भी जो भी कंपनी है इस सेगमेंट में, तो आप लोग देखोगे ना ये थोड़ी सी कंपनी उन सबसे स्लो चल रही है। नो डाउट 21% टॉप लाइन ग्रोथ, और इन लोग का थोड़ा सा लॉसेस वगैरह ना इस बार कम हुआ है, नैरो डाउन हुआ है। लेकिन आप लोग देखोगे लास्ट मतलब आप लोग देखोगे लास्ट क्वार्टर में भी Q1 में भी इन लोग का 21% ग्राउंड इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ था स्मार्ट वर्क का। और एक तरीके से आप लोग देखोगे ना इनका गाइडेंस है एक तरीके से कि ये लोग बिना फंड रेजिंग किए मतलब नेक्स्ट 3 से 4 सालों के लिए 25 से 30% अपना टॉप लाइन को दिखा देंगे। लेकिन वो ये कंपनी बता तो रही 50 से 30 मतलब सॉरी 25 से 30%, लेकिन उसके आसपास अभी जा नहीं रही। अभी फिलहाल के लिए 20-21% के अराउंड ही है। Q1 में भी इन लोग का 21% के अराउंड था टॉप लाइन ग्रोथ, और Q2 में भी इन लोग का 21% के अराउंड टॉप लाइन ग्रोथ है। लेकिन एक चीज़ है, दोनों क्वार्टर में इन लोग का एक तरीके से लॉसेस वगैरह थोड़े कम होते जा रहे हैं। अब अच्छा है, अब देखते हैं कि कब ये कंपनी पूरा अच्छे तरीके से प्रॉफिट वगैरह पोस्ट करेगी। लेकिन वो ये कंपनी ट्रैक करते रहेगा, जितने भी को वर्किंग स्पेस में आप लोग सबको ट्रैक करते रहेगा। मैंने एक पीयर टू पीयर लास्ट क्वार्टर में एक पूरा पीयर टू पीयर मैंने कंपेयर भी करके एक मतलब मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप लोग उसको भी जाके देखिएगा ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। तो फिर नो डाउट कंपनी अच्छी है, लेकिन वही है पीयर टू पीयर कंपेयर करोगे ना आप लोग तो इन लोग का थोड़ा सा ग्रोथ रेट कम है। लेकिन वही है नो डाउट 21% बहुत बेटर है। अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में क्या कंपनी अपना गाइडेंस देती है। और एक तरीके से जो इन लोग का फिलहाल के लिए मैं गाइडेंस मान के चलूंगा, जो 25 से 30% वाला कंपनी बता रही थी कि हम लोग 3 से 4 साल बिना फंड रेजिंग के 25 से 30% बड़े आराम से ग्रोथ कर लेंगे। लेकिन आप मतलब वहां तक अभी पहुंच नहीं पा रहे हो। अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर में क्या वहां तक जाती है कंपनी या फिर नहीं जाती है। और मान लो अगर ये लोग 25-30% से ग्रो करते भी है ना, अगर मान लो इनका पीयर ग्रुप को आके 32%, 35%, 40%, 50% कर देगा ना, तो ज़्यादा मार्केट को वो ज़्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू द स्मार्ट वर्क। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क की कंपनी खराब हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि एज कम्पेयर टू द पीयर टू पीयर ग्रुप में ज़्यादा डिमांड मार्केट में मान के चलिए उस पर्टिकुलर पीयर कंपनी के पास आएगा जो मान लो उससे हाई रेट से ग्रो कर रही होगी और जिसका गाइडेंस हाई होगा। तो नो डाउट स्मार्ट वर्क भी कंपनी का भी मतलब नंबर अच्छा है, नो डाउट 21% का ग्रोथ है। और एक तरीके से लॉसेस वगैरह इनके थोड़े अब मतलब कम हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से थोड़ा अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, एस्टर डीएम के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब मान के चलो 10% का मतलब टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। और एक तरीके से लास्ट कई सारे क्वार्टर में मतलब कंपनी कभी सिंगल डिजिट में ग्रो करेगी या फिर ग्रो भी करेगी तो 10-12-15% के नीचे ही मतलब ग्रो करेगी। और आप लोग देखोगे इनके जो पीयर ग्रुप में है, मतलब पीयर ग्रुप में जो मतलब एक तरीके से हम लोग पीयर टू पीयर कंपेयर अगर थोड़ा करें ना, तो मान के चलिए आई थिंक हल्का फुल्का हम लोग कर सकते हैं, मैक्स से थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके से हॉस्पिटल सेगमेंट में है और इन लोग का भी एक तरीके से उसी सेगमेंट में है। लेकिन इन लोग का थोड़ा ज़्यादा हेल्थ केयर साइड में मतलब एक तरीके से वहाँ ज़्यादा है। लेकिन उन लोग का ज़्यादातर मतलब हॉस्पिटल हो गया, यथरथ हॉस्पिटल हो गया। तो आप लोग देखोगे नवी सारी कंपनी मतलब 30% के अराउंड अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखा रही है। मान लो मैं एक तरीके से ना, अगर कोई भी कंपनी हेल्थ केयर में है, चाहे वे बस वे पर्टिकुलर अगर वे बस दवा भी बेच रही है ना, तो भी मैं एक तरीके से पूरा एक तरीके से मैं उस सेक्टर को लिंक करके देखूंगा। भले ही वे कोई भी एक तरीके से बस हॉस्पिटल में हो या फिर कोई भी एक तरीके से मान लो कोई भी लैब वगैरह में हो, या फिर मैं अगर वे कोई भी बस दवा में ही क्यों ना हो, तो फिर मैं एक तरीके से मैं पूरा सेक्टर लिंक करके देखूंगा, मैं ओवरऑल देखूंगा। मैं एक तरीके से चीज़ों को कॉम्प्लिकेट क्यों करूं भाई। आप मतलब काम तो सेम ही है ना आप लोग का, एक तरीके से
एक तरीके से अगर देखा जाए तो फिर मैं एक तरीके से मैक्स से कंपेयर कर सकता हूँ। आई थिंक मेरे लिए आप लोग कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मैं आप लोग का होना चाहिए डिसीजन वगैरह। तो मैं एक तरीके से मैक्स से इसको कंपेयर करूंगा, और मैक्स का मतलब 31% का मतलब एक तरीके से उन लोग का लास्ट कई सारे क्वार्टरों में ग्रोथ है। अभी तक उनका Q2 का नंबर नहीं आया है। आई थिंक जैसे ही आएगा मैं एक तरीके से पीयर पूरा कंपेयर कर दूंगा। और अभी आई थिंक यथर्थ का भी नंबर नहीं आ रखा है, तो जैसे ही उन सबका भी नंबर आएगा मैं पूरा अच्छे तरीके से पीयर कंपेयर करके दिखा दूंगा कि कौन सबसे हाइट से ग्रो कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इन लोग का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वे मतलब 10% का है, प्रॉफिट वगैरह 14% से ऊपर गया है। तो फिर मतलब उतना कुछ खास नहीं है, मतलब 10% से आप लोग हार्डली ग्रो कर रहे हो। और लास्ट क्वार्टर में इन लोग का सिंगल डिजिट के अराउंड इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ था, और लास्ट कई सारे क्वार्टर में मतलब मान लो उस अच्छे लेवल पे कंपनी ग्रो भी नहीं की है। अब देखते हैं कंपनी अपने कॉल में क्या बताती है, अच्छा कुछ गाइडेंस देती है या फिर नहीं देती है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, सॉरी क्रॉम्पटन के बारे में। क्रॉम्पटन अगर आप लोग इनका देखोगे ना, मतलब ये कंपनी का भी समझ लो थोड़ा सा हालत पंचर है। हालत इन द सेंस कि मतलब इन लोग का बस टॉप लाइन ग्रोथ 1% से टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, और लास्ट कई सारे क्वार्टरों में मतलब ना के बराबर टॉप लाइन ग्रोथ है। और प्रॉफिट इस बार मतलब 40% प्लस इन लोग का 40% प्लस प्रॉफिट डाउन हो गया है मतलब। तो फिर आप लोग खुद सोचो, जिसका टॉप लाइन ग्रोथ 1% है, लास्ट कई सारे क्वार्टर में कंपनी सिंगल डिजिट से हार्डली ग्रो कर पा रही है, और प्रॉफिट वगैरह आधा के मतलब आधा गिर चुका है। तो फिर जाहिर सी बात है नंबर कुछ उतना खास नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, सॉरी हैप्पी फॉगिंग के बारे में। अगर आप लोग इनका भी देखोगे ना, मतलब सेल्स ग्रोथ 4.5% का राउंड हुआ है, और एक तरीके से प्रॉफिट वगैरह मतलब बस 2-3% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। और अगर आप लोग H1 का भी नंबर देखोगे तो मतलब 4.1% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, और प्रॉफिट वगैरह भी बस 2.9% यानी कि 3% का राउंड इन लोग का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो फिर एक तरीके से आप लोग देखोगे नहीं, ये कंपनी में मतलब मान के चलिए लास्ट कई सारे क्वार्टरों में भी पास्ट में थोड़े आप लोग जाके इनका देखिएगा, तो फिर वहाँ पे भी मतलब कंपनी सिंगल डिजिट में कंपनी ग्रो कर रही है। मतलब कंपनी जब से मान लो एक तरीके से आई हुई है, तब से आई डोंट थिंक मैंने इसको देखा हुआ है कि अच्छे लेवल पे कंपनी में कम से कम टॉप लाइन ग्रोथ दिखाए। और एक तरीके से ये लोग ज़्यादातर रेलवे साइड में है, और भी एक तरीके से इन लोग का कई सारा डिवीजन है। तो नो डाउट फ्यूचर तो अच्छा है कंपनी का, लेकिन वही है एक तरीके से वे उस लेवल पे अपना टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ दिखा नहीं पा रही है। मतलब आप लोग अगर सिंगल डिजिट में ग्रो करोगे, चाहे कोई भी हुआ, चाहे वो एक तरीके से क्रॉम्पटन हुआ, चाहे हैप्पी फॉगिंग हुआ, आप लोग क्रॉम्पटन का भी मैंने आपको नंबर दिखाया था, तो वहाँ पे भी आप लोग देखोगे 1% का मतलब हार्डली लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, और बॉटम लाइन मतलब 40% से नीचे आ गया है। और सेम हाल एक तरीके से मैं आप लोग देखोगे हैप्पी फॉगिंग का भी है, मतलब 4% का हार्डली टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, और प्रॉफिट वगैरह मतलब बस 3% से आप लोग का एक तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो जाहिर सी बात है मतलब कौन से इन्वेस्टर के लिए कैसे आप लोग वैल्यू क्रिएट करोगे। तो फिर इन दोनों का नंबर एक तरीके से कुछ भी बिल्कुल भी ना के बराबर खास है। तो चलिए लास्ट 2-3 कंपनी और बची हुई, जल्दी जल्दी हम लोग बात कर लेते हैं आंध्रा पेपर के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, मैं सही बता रहा हूँ, ये कंपनी कभी आएगी अच्छे रेट से ग्रो करेगी, और कभी किसी क्वार्टर में आके माइनस में डी ग्रोथ कर देगी। मतलब आप लोग जाके देखिएगा लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने मतलब 25% का राउंड अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया था आई थिंक, और इस क्वार्टर में आके इन्होंने मतलब डी ग्रोथ दिखा दिया। मैं तो हैरान रहेगा देख के, मतलब 17% से इन लोग का सेल्स डाउन हो गया, और लास्ट क्वार्टर में आप लोग जाके देखोगे Q1 FY26 में तो 25% से वहाँ पर अपना उसने टॉप लाइन ग्रोथ दिखा दिया। और इस बार देखोगे तो लॉस वगैरह थोड़ा मतलब आई थिंक इन लोग का हो गया है थोड़ा बहुत। अब हाँ यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पे है आप लोग इन लोग का थोड़ा लॉस वगैरह भी हो गया है। और लास्ट मतलब आप लोग देखोगे ना, पास्ट में इन लोग का कभी डबल डिजिट में ग्रोथ आएगा, और कभी मतलब बिल्कुल अगले ही क्वार्टर में डी ग्रोथ हो जाएगा। यानी कि कभी कंपनी 15%, 20%, 25% से अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखाएगी, और कभी कंपनी आके अपने मतलब एक बैग किसी भी क्वार्टर में आके डी ग्रोथ दिखा देगी। जैसे Q2 में इन्होंने मतलब 15% से माइनस में डी ग्रोथ दिखा दिया, और एक तरीके से इन लोग का प्रॉफिट वगैरह भी आप लोग देखोगे तो 20 करोड़ का लॉस हो गया, एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर में 41 करोड़ का प्रॉफिट था। तो फिर मैं मोस्टली मतलब ऐसे जो भी मतलब जो ऐसे बिजनेस होते हैं मुझे वे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मतलब आप एक तरीके से आपका अगर टॉप लाइन स्टेबल नहीं है कुछ, तो फिर मतलब किसी भी इन्वेस्टर के लिए आपके बिजनेस में एक तरीके से ट्रस्ट वगैरह कैसे बनेगा, आप खुद ही बताओ। मतलब किसी क्वार्टर में आके आप लोग एक तरीके से अच्छा ग्रोथ दिखाते हो, किसी क्वार्टर में आके मतलब माइनस में डी ग्रोथ दिखा देते हो, तो फिर जाहिर सी बात है उतना कुछ एक तरीके से मुझे अच्छा नहीं लगा इनका। वैसे भी अच्छा तो है ही नहीं, मतलब 15% से आपका टॉप लाइन नीचे आ गया है, तो फिर कहाँ से ही अच्छा होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं।
इंडिगो पेंट का। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, मतलब लास्ट बहुत सारे क्वार्टरों से कंपनी सिंगल डिजिट में ग्रो कर रही है। और जितने भी पेंट वाले कंपनी है सबका यही हाल है। जो भी मतलब आप लोग जाके देखिएगा, जितने भी पेंट वाले कंपनी है, चाहे आपका इंडिगो पेंट हुआ, चाहे एशियन पेंट हुआ, चाहे आपका बर्जर पेंट हुआ, सारों का हालत टाइट है। हालत इतना टाइट है, डिमांड में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और आप लोग इंडिगो पेंट का भी देखोगे तो भी 3.5% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, और प्रॉफिट वगैरह भी कुछ उतने खास लेवल पे इंक्रीज नहीं हुआ है। और मतलब कंपनी लास्ट कई सारे क्वार्टरों में सिंगल डिजिट से कंपनी ग्रो कर रही है। अब जब ग्रोथ आएगा तब हम लोग बात कर लेंगे। अब देखते हैं कब एक तरीके से पेंट सेक्टर में ग्रोथ वगैरह आता है, तब हम लोग देखते हैं। फिलहाल के लिए तो मतलब बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ है। अगर ऐसा होता ना कि मान लो कोई बस एक कंपनी नहीं परफॉर्म करती पेंट सेक्टर में, तब हम लोग मानते हैं, लेकिन सारी कंपनियों का वही हाल है। तो फिर मतलब मान लो जिस सेक्टर में अभी ग्रोथ ही नहीं है, आप लोग वहाँ पे मतलब क्या ही करोगे, जाहिर सी बात है। तो अभी फिलहाल के लिए 3.5% का ही हार्डली ग्रोथ हुआ है। अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर में क्या एक तरीके से पेंट सेक्टर अच्छे लेवल पे ग्रो करता है या फिर नहीं करता है। जैसे ही मान लो पेंट सेक्टर रिवाइव होगा, जैसे ही डिमांड पुश होगा, डिमांड अच्छे लेवल पे आएगा, तो फिर ये जितने भी पेंट वाले कंपनी है, चाहे इंडिगो पेंट हुआ, चाहे बर्जर हुआ, चाहे आपका एशियन पेंट हुआ, आई थिंक तब अच्छे लेवल पे ग्रोथ करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ है। तो फिर मैं नंबर को देखते हुए बैठ के कैटेगरी में रखूंगा। हालांकि मतलब इसमें इंडिगो पेंट का या फिर बर्जर पेंट का या एशियन पेंट का कुछ मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें प्रॉब्लम ये है ना, ये सब उस लेवल पे ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। मतलब सॉरी, इनके इंडस्ट्री में ग्रोथ ही नहीं है। तो ये लोग एक तरीके से उसको ग्रोथ दिखाएंगे कैसे, जाहिर सी बात है। तो फिर नो डाउट सारी कंपनियां तो अच्छी हैं, जितने भी, चाहे इंडिगो हुआ, चाहे बर्जर हुआ, चाहे एशियन पेंट हुआ। लेकिन वही है, एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन भी इंक्रीज हो गया है, और साथ में मार्केट में स्लो डाउन भी देखने को मिल रहा है पेंट सेक्टर में। तो फिर एक तरीके से इसीलिए मतलब ये सब ज़्यादा कंपनियां कर भी क्या पाएंगे, जब ज़्यादा कुछ मार्केट में इन द सेंस कि जब पेंट सेक्टर में जब ज़्यादा डिमांड ही नहीं रहेगा, जब ज़्यादा ग्रोथ ही नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि कब एक तरीके से पेंट सेक्टर में ज़्यादा डिमांड आता है। तो फिलहाल के लिए इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ 3.5% का, प्रॉफिट वगैरह 7-8% का राउंड इंक्रीज हुआ है। तो फिर नंबर उतना कुछ खास नहीं है, बैठ के कैटेगरी में ये रहेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, एसिंग के बारे में, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे, एक तरीके से इन लोग का जो भी गाइडेंस था, मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बना कर रखा है, आप लोग जाकर उसको वॉच करिएगा। तो फिर आप लोग देखोगे ना, कंपनी का जो भी गाइडेंस था, एक तरीके से 4400 करोड़ का टॉप लाइन करना फिलहाल के लिए इसको इस करंट ईयर में FY26 में। लेकिन कंपनी ने क्या किया, उसको एक तरीके से एक साल से फर्दर डिले कर दिया, उसको आगे बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि डिमांड में थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। और एक तरीके से देखो कि लास्ट 2-3 क्वार्टर से कंपनी कुछ ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। और Q2 में भी आप लोग देखोगे यहाँ पे ना, अगर तो मतलब 2.5% से इन लोग का टॉप लाइन नीचे आ गया है, यानी कि रेवेन्यू इन लोग का डी ग्रोथ हो गया है। और एक तरीके से प्रॉफिट वगैरह भी आप लोग देखोगे तो 5% से नीचे आ गया है। तो फिर नो डाउट एक तरीके से कंपनी तो अच्छी है, लेकिन आप लोग देखोगे मार्केट में एक तरीके से जो एक तरीके से क्रेन वगैरह का डिमांड वगैरह थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है इलेक्शन से बाद से। क्योंकि एक तरीके से पहले तो बीच में इलेक्शन आ गया था, तो फिर उसके बाद से भी एक तरीके से डिमांड में बहुत सारे स्लो डाउन देखने को मिले। और उसके बाद से फिर कई सारे और भी फिलहाल के लिए मानसून वगैरह ज़्यादा था इस बार, मतलब इस बार बारिश वगैरह ज़्यादा हो गया। अब देखते हैं कि H2 में क्या ग्रोथ आता है, क्या ग्रोथ नहीं आता है। लेकिन कंपनी एक तरीके से कॉन्फिडेंस है FY27 के लिए। फिलहाल के लिए FY26 तो इन लोग का एक तरीके से मान के चलिए पूरा खराब हो ही चुका है। अब देखते हैं कि इन लोग का 2 क्वार्टर बचा है, आने वाले 2 क्वार्टर में कंपनी क्या एक तरीके से करते हैं। आप लोग देखोगे इन लोग का मेन बिजनेस है, इन लोग का क्रेन वगैरह का ज़्यादा है। और ये लोग एक तरीके से क्रेन हायरिंग भी करते हैं, क्रेन रेंटिंग भी करते हैं, और एक तरीके से क्रेन का एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं। तो नो डाउट आने वाले इस टाइम में डिमांड तो है इन सबका। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर एक तरीके से मान के चलिए गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस एक तरीके से कंस्ट्रक्शन साइड में ज़्यादा होगा। यानी कि अभी भी बहुत सारा इंडिया में मान के चलिए वर्क बचा है हमारे। तो फिर जाहिर सी बात है, जैसे ही डिमांड वापस आएगा तो फिर जाहिर सी बात है ये सारी कंपनियां अच्छी करेंगी। लेकिन वही है, अब कब डिमांड आएगा, कब डिमांड नहीं आएगा, अब और कब कंपनी अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाएगी, अब तो हमें ये फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए कंपनी का नंबर उतना कुछ खास नहीं है। तो फिर जब कंपनी का नंबर खास बनेगा तब हम लोग और अच्छे तरीके से डिटेल में बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए नंबर कुछ उतना बिल्कुल भी खास नहीं है। तो चलिए हम लोग अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये बस एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए ही था। राधे राधे।